बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में जहाँ भी मेरा छोटा पाकिस्तान है, हमारी पाकिस्तानी डायस्पोरा की कम्युनिटी है और मेनलैंड के अलावा मुस्लिम उम्मा और आलम इंसानियत, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और करम फरमाए अपना हर किसी पे। मेरी दुआ है दिली। पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है उसने जो हालात पैदा कर दिए हैं, आज उसके हवाले से मेरे पास बहुत इन डेप्थ इतनी बातें हैं कि मुझे वक्त बहुत कम महसूस हो रहा है बात शुरू करने से पहले। सबसे पहली बात मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि किसी ने कहा था कि तेरी बर्बादियों के तज़किरे हैं आसमानों में। अब ज़मीन के ऊपर पाकिस्तान की बर्बादियों के तज़किरों की दास्तान लिखी जा रही है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनका रास्ता हम रोकेंगे। बहुत जल्द नए इंतखाबात होंगे। नए इंतखाबात के बारे में मैं आपको 3 डेवलपमेंट्स शुरू में बता देता हूँ। पहली डेवलपमेंट ये है कि नए इंतखाबात के हवाले से जो पार्टनर्स हैं कोएलिशन वाले, एक कराची का पार्टनर जो बड़े माहिर हैं इत्तेहाद के, मुर्गाने बाद नुमा जैसी उनकी पॉलिसी है, चलो तुम उधर को हवाओ जिधर की, उनके ख़िलाफ़ जो उनके अपने वोटर्स थे साबिका वो भी बहुत शदीद नाराज़ हैं, इसलिए कि पाकिस्तान में लोग सारा कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपनी बेतौकीरी या अपनी कौम की बेइज्जती ये किसी सूरत में भी, ये गैरतमंद कौम जो है किसी कोने में रहती हो और किसी मुल्क के हिस्से में बसती हो, वो इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये हमारी 75 साल की तारीख़ है। और जब भी किसी एक जगह पे खा वो ज़ल्ज़ला हो, कोई और कैस्ट्रोट्राफ आ जाए, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए, कोई क्लैमिटी आ जाए, लोग सारे उठ के दौड़ पड़ते हैं मदद के लिए। ये खूबी भी दुनिया के किसी खित्ते में किसी और कौम के अंदर नहीं है जो यहाँ पे है। इसलिए इलेक्शंस तो आ रहे हैं लेकिन 2 चीज़ों में इस वक्त इलेक्शन फंसा हुआ है। एक चीज़ ये है कि नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि उसको पहले ये यकीन दिलाया जाए कि उसकी तहयात नाअहली ख़त्म होगी, अगला वज़ीर आज़म वो खुद होगा। दूसरी बात और तीसरी बात यह है कि अदालतें बगैर पेश हुए उसको कोई रिलीफ दें। अगर वो इतना ही दिलेर आदमी है और इतना ही बहादुर आदमी है, इस कौम का इतना ही हमदर्द है, तो पासपोर्ट तो उसको मिल गया। पहले बहाना था कि जी शेख रशीद पासपोर्ट नहीं दे रहा, मिल गया ना। इमरान खान ने पासपोर्ट रोका हुआ था, बाबर रवान का मशवरा गलत था। आओ ना, आप नहीं आएगा जब तक उसको NRO 3 नहीं मिल जाता। उसके लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। जो बाहर जा रहे हैं उनको भी आप उसी से लिंक करें, जो अंदर आ रहे हैं उनको भी आप उसी से लिंक करें। दिस आई एम टेलिंग यू क्लियरली। एक बात। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बल्कि जो अभी जलसा है हमारा सवाबी का, उससे बड़ा इज्तिमा आपको शायद ही कहीं नज़र आया होगा। आपने देखा कि मैंने आपको कहा था, 2 बातें मैंने आपको कही थी। एक तो यह कि पाकिस्तान के असासे ख़तरे में, उनके हवाले से मेरे पास 1 से ज़्यादा खबरें मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो सियालकोट के अंदर से खाना जंगी की कोशिश वाला हमला किया था और जिसका नतीजा वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से वो यहाँ पे दोहराएं जो श्रीलंका मॉडल है। श्रीलंका उसका असली नाम है। वो श्रीलंका वाला मॉडल श्री इम्पोर्टेड साहब वो नहीं उस पर अमल दरामद करा सके, इसलिए कि उसका बदला लोगों ने कल लिया है इनसे जितनी बड़ी तादाद में। फैसलाबाद बाहर आया है और कल पूरा फैसलाबाद इमरान था और कोई नहीं था। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि किस तरह से पाकिस्तान के इदारों को ये मेल्ट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह कि पाकिस्तान ने सबसे पहले जिस मुल्क को तस्लीम किया था, हमसे उम्र में 1 साल छोटा है। हम 47 में आज़ाद हुए और जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये इसकी आज़ादी का सफ़र 1948 में मुकम्मल हुआ। और इस सफ़र के पहले दिन से हमने उनको तस्लीम किया, हमारी दोस्ती शुरू हो गई। क्या हुआ है अब? मेल्ट डाउन किस तरह से किया जा रहा है? पाकिस्तान की जो सपोर्ट जहाँ जहाँ से आ रही है वो सारे पिलर गिराए जा रहे हैं और मिसमार किए जा रहे हैं, उनको बुलडोज़र मारे जा रहे हैं, उनके नीचे डायनामाइट बिछा के उड़ाए जा रहे हैं। पहला पिलर, पाकिस्तान में चीनी जो ज़ुबान है वो सिखाने वाले 5 कन्फ्यूशियस सेंटर थे। कन्फ्यूशियज़म चाइना का, मैंने 2 टेम्पल मैं जब गया था वो जाके मैंने विज़िट किए थे वहाँ। एक है उसको कहते हैं कन्फ्यूशियस टेम्पल, ये उनका बहुत बड़ा मुफक्कर था, उनके अपने मज़हब का ये अवतार है और वहाँ किसी भी और मज़हब से ज़्यादा मानने वाले वहाँ पे जो कन्फ्यूशियज़म के मानने वाले हैं वो हैं। और जो लोग तारीख़ी और हिस्टोरिकल करते हैं ना, ट्रैवलिंग जाके सियाहत करते हैं जो बामकसद, तो वो कन्फ्यूशियज़म का टेम्पल देखने के लिए ज़रूर जाते हैं। और दूसरा, वहाँ पे जहाँ से शुरू हुआ था सारा का सारा मार्शल आर्ट्स, वो टेम्पल लोग देखने के लिए जाते हैं। तो ये कन्फ्यूशियस सेंटर्स जो थे ये 75 साल से पाकिस्तान में खुले हुए थे और उसके ज़रिए से चाइनीज़ ज़ुबान सीख कर
सैकड़ों नहीं अब लाखों में उनकी तादाद है पाकिस्तानियों की जो चाइना में मुख्तलिफ बहुत अच्छी जॉब्स कर रहे हैं और बहुत उनकी वजह से लाखों उनके पाकिस्तान में घर वाले गुजारा करते हैं। तो ये सेंटर बंद कर दिए गए और अमला चीन वापस भेज दिया गया और जो चीन पाकिस्तान दोस्ती में ये पहला मनफी फैसला हुआ है और इसलिए हुआ है कि अमेरिका के हाथों इस कौम के सारे मफादात को गिरवी रख के बेच दिया गया है। इसमें कोई शक व शुबा अगर किसी को था तो इस फैसले से वो देख ले। मैं दूसरा आपको बताना चाहता हूँ, 2 बड़ी चोरियां हुई हैं। एक चोरी तो ये हुई है कि जो ही प्राइम मिनिस्टर ने ये ऐलान किया तो लोगों ने समझा कि शायद वो मोबाइल पे पड़ी होगी, किसी व्हाट्सएप में वो पड़ी होगी, जो उनको धमकियां जिन्होंने दी थी और फिर धमकियों के बाद जो साजिश तैयार हुई थी उनकी जान लेने की, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और आप सबको भी और हमें भी। उस वीडियो की तलाश के लिए 2 उनके मोबाइल जो हैं वो गायब हो गए, दोनों ही। बल्कि इससे कुछ नहीं होगा। कौन नहीं जानता कि ये सबसे जो अनसेफ मीडियम है वो ये है, और कौन नहीं जानता कि जगह कहाँ महफूज हैं और दुनिया के किस खित्ते में महफूज हैं और किस जगह पे महफूज हैं और कैसे महफूज जगह पे पहुंचना है। ये तो अब कोई स्पेस साइंस नहीं है, किसी को ना पता। ये दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, चोरी ये हुई है कि आपको हेल्थ कार्ड, शनाख्ती कार्ड के ऊपर दिया पूरे पाकिस्तान में। इमरान खान ने अपना उस पर पिक्चर नहीं लगाई, लेकिन एक ऐसा डाकू जो चोर डिक्लेयर हुआ, सिसिलियन माफिया पाकिस्तानी चैप्टर का जो सरबराह है, वो सिसिलियन माफिया वाला जो है उसकी तस्वीर लगा के उन्होंने ये चोरी करके कहा कि जी हम इजरा कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर की हेल्थ कार्ड ही उसका अभी तक है। मैं और 2 बातें आपके साथ शेयर करता हूँ जो इंतहाई कोर में जाती हैं। आप ज़रा, मैं उसके लिए आपको मैं एक रेफरेंस देना चाहता हूँ। ज़रा मेरे पिछले जितने भी हैं आप निकालिए 3 सिर्फ, उसमें से बाबर अवान्स लाइब्रेरी में भी जाइए और बाबर अवान नेटवर्क के ऊपर भी, और आप इसको सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारे ख्यालात से या हम जिस तरह से आपके सामने कौम का सच ला रहे हैं उसको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो वो मैं कहता आया हूँ कि हमारे 3 एहसास खतरे में। आज उसके कुछ सबूत हैं जो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ और वो यहाँ पे मौजूद हैं। पहला सबूत ये है कि जो हाइब्रिड वॉर आपने सुनी है, हाइब्रिड वॉर हमारे इदारे भी कहते रहे, हमारे मीडिया भी कहता रहा है कि जी हाइब्रिड वॉर पाकिस्तान के खिलाफ जंग लगी हुई है। वो जंग अब किस मरहले पे है, वहाँ से बात का आगाज़ करते हैं। ये जो अदम एतमाद का था, इसका नाम था प्रोजेक्ट रिजीम चेंज इन पाकिस्तान। प्रोजेक्ट जब बनता है तो प्रोजेक्ट ठेके पे दिया जाता है। ठेकेदार हमेशा लोकल होता है, जिसको कहते हैं पैटी। पैटी का मतलब है छोटा, बेतौकीर, हकीर, और ये बहुत सारे और उर्दू के सख्त अल्फाज हैं जो मैं नहीं बोलना चाहता। पेटी कॉन्ट्रैक्टर जिनको ये ठेका मिला, और वो जो उन्हीं का नाम रखा फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, मीर सादिक और मीर जाफ़र। और उस सूरत हाल में से जो इस वक्त मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो पहली माशी सूरत हाल है। माशी सूरत हाल यह है कि अरब और चीन के पैसे हमारे पास $7 अरब पाकिस्तान के स्टेट बैंक में पड़े हुए हैं। वो 4 हैं सऊदी अरब के और 3 हैं $3 अरब जो है वो चाइना के। अगर वो निकलते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास सिर्फ $3 अरब। कितने? $3 अरब। वो तो एक जो बड़ा चोर है उसके ख़ानदान के जो असासे हैं वो इससे भी ज़्यादा हैं $3 अरब के। ये लूट के सारा पाकिस्तान को इन्होंने बर्बाद कर दिया। दूसरा क्या हुआ है, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इस वक्त ये कहते थे कि अरबों से हमारे बड़े ज़ाती ताल्लुकात हैं, तो किसी ने टैडी पैसे का एतबार नहीं किया। जहाँ जहाँ ये गए इनको खाली जवाब मिला है। ना इन पे चीन एतबार कर रहा है और गुस्से में इन्होंने वो कन्फ्यूशियस सेंटर बंद कर दिए हैं, ना इन पे सऊदी अरब एतबार कर रहा है, गुस्से में पता नहीं क्या करेंगे, और ना इन पे दुबई एतबार कर रहा है, गुस्से में पता नहीं UAE। तो वो ये सारे लोग इसलिए एतबार नहीं करते कि एक ऐसा शख्स जिससे चार्ज फ्रेम होना है, जिसकी इंडाइटमेंट हुई है कोर्ट में, वो करप्शन के चार्जेस फेस कर रहा है, अपने पैसे वो नाली में फेंकने के लिए कौन देगा? अमेरिका के घुटनों के ऊपर नहीं, उनके चरणों के ऊपर पाँव नहीं, जुबानें रगड़े तो तब भी वो बनिया है दुनिया का सबसे बड़ा, उसको पता है मैं अपनी इन्वेस्टमेंट किस तरह से करूंगा। और फिर ये कहते थे कि जी हम तो बिल्कुल भी, जिस दिन आए तो आप देखिएगा हम 67 रुपये पेट्रोल सस्ता कर देंगे और हम बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। कहाँ? IMF के पास। वहाँ ये जाके बाकायदा सजदा ताज़ीम और इन्होंने कोर्निश भी अगर किया ना तो इनको जवाब इसलिए मिलेगा कि उनको पता है कि चोर आ गए, ये सैलाब फंड खा गए थे, ये पैसे छोड़ेंगे नहीं। और उन्हीं मुल्कों में तो वेस्ट में इनके पैसे पड़े हुए हैं जहाँ पे सेफ हेवन्स हैं टैक्स चोरों के। मेरे पास काफ़ी सारी बातें हैं, मैं कुछ बातें कल के लिए मुझे
लेकिन हैं वो बिल्कुल नए एंगल्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल चल रही है। लेकिन एक एंगल मैं आपके सामने कंक्लूड करने के लिए कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान में इलेक्शन आ नहीं रहा, इलेक्शन आ गया है। जितनी ताख़ीर करेंगे, मैं बार बार कहता रहूँगा, बिला खौफ तरदीद कहता रहूँगा कि पाकिस्तान के मुतल्लिका लोग जितने भी इदारे हैं जो स्टेट को रन करते हैं, सबको आंखें खोलना पड़ेंगी और वक्त पर। चोरों की चॉइस के ऊपर कौम को नहीं छोड़ा जा सकता। आप खुश रहिए, इर्द गिर्द लोगों को, अपने प्यारों को खुश रखिए। मेरी कम्युनिटी जहाँ जहाँ सारी दुनिया में वो खुश रहे, मेनलैंड खुश रहे। इंशाल्लाह इसके लिए लड़ाई हम जारी रखेंगे और मुस्लिम उम्मा और आलम इंसानियत की खैर। पाकिस्तान पाइंदाबाद। कल फिर कोशिश करूँगा आपसे बात करने की।